नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइज, हम टेस्ट 5 जो है वो करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। 20 क्वेश्चन जो है हम कवर करते हैं, और मध्य प्रदेश जेल पैरी के हिसाब से, क्योंकि उसमें जीके के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 20 रहते हैं, तो इसीलिए हम 20 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। ओके, बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसे भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वहीं से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मालवा के पठार में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे थोड़ी और डिटेल में बोली जाए तो गहरी काली मिट्टी। तो गहरी काली मिट्टी जो है वो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है, मालवा के पठार में। मालवा के जो गंगा कहते हैं वो शिप्रा नदी को कहते हैं, तो याद रखना है। आपके पठार जो है वो आपको मैप के थ्रू पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एमपी का ये मैप बनाता हूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है वो मालवा का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये जो वाला है वो बुंदेलखंड पड़ता है। यहाँ पर जो है वो रीवा पन्ना का पठार है, और इधर जो है वो बघेलखंड का पठार पड़ता है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रातापानी अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देवास, सागर, रायसेन, होशंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये रायसेन में पड़ता है। रायसेन सीहोर का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर पड़ता है रातापानी अभयारण्य। इसमें जो है वो शेर हुआ, सांवर हुआ, तेंदुआ, तो ये प्रजाति मुख्यतः पाई जाती हैं, याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है, जो कहाँ पर है? सागर में पड़ता है। सागर हुआ, दमोह हुआ, नरसिंहपुर हुआ, तो इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। और जो राला मंडल है अभ्यारण्य है, जो सबसे छोटा है, वो कहाँ पर है? इंदौर में है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र गड़ी कारखाना जो है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है मुरैना, ग्वालियर, बैतूल और भोपाल। तो जो गढ़ी कारखाना है जो कि एकमात्र वहाँ पर बनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बैतूल में जो है ये स्थित है। और बैतूल की अगर हम बात करें तो बैतूल को जो है वो भारत का मध्य बिंदु जो है यहीं पर स्थित है, बैतूल में। और यहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल है, पूछ लिया जाता है, मुक्तगिरी। ओके, तो मुक्तगिरी जो है वो यहीं पर है, बैतूल में। तो ये भी याद रखना है, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्थान पड़ता है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो पाई जाती है हीरे। और जो सतना वाला है, जो मजगवा एक खान है, तो ये पूछ लिया जाता है कि मजगवा खान जो है वो कहाँ पर है, तो सतना में है। तो ये भी याद रखना है, जो कि हीरे के लिए जानी जाती है। तो भारत में केवल जो है पन्ना हुआ, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही हीरे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972, 1973। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। डायरेक्ट याद रखना है, प्रथम औद्योगिक नीति जो है वो 1972 में घोषित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी और शिप्रा नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी ये जो है वो गांधी सागर परियोजना है जो ये मंदसौर में है। ओके, मंदसौर में है, जिसका निर्माण जो है वो 1960 में किया गया था। और इंदौर नदी जो है वो चंबल नदी जो है वो इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। और ये यमुना नदी में जो है वो इटावा के पास मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल नदी हो गई। और यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर और कौन कौन सी परियोजना है, तो उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो आप देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उज्जैन, खंडवा, बालाघाट, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश में दो ही जो है वो ज्योतिर्लिंग है, एक तो उज्जैन में है और दूसरी जो है वो खंडवा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा।
खंडवा जो है वो ओमकारेश्वर की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी के है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और जो उज्जैन में महाकाल जिसे कहते हैं वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये दोनों ही याद रखना है। मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1980, 1976, 1982। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? भोपाल में है। ओके, मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की जो पहली स्थापना हुई थी भोपाल में हुई थी। भोपाल की अगर हम बात करें, राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी कहा जाता है इसको। वन विहार नेशनल पार्क है, भारत भवन, रगन वन, मानव संग्रहालय, तो ये सभी जो है वो भोपाल में है। ऐशबाग स्टेडियम हुआ तो ये भी भोपाल में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा मध्य प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है? झाबुआ, होशंगाबाद, बैतूल, भिंड। तो इसका आंसर हो जाएगा भिंड। तो जो हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें जो है मोस्टली बोली जाती है, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर। तो यहाँ पर जो पश्चिमी नहीं, उत्तरी जो ज़िले हैं तो वहाँ पर बोली जाती है। ओके, तो भिंड, मुरैना जो ब्रजभाषा यहीं पर बोली जाती है मुख्यतः। और बाकी अगर हम बात करें तो पूर्वी जिला जो है वो सिंगरौली है, पश्चिमी की बात करें तो अलीराजपुर, दक्षिणी जो है वो बुरहानपुर है। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मालवा का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है? राजगढ़, गुना, मुरैना, शिवपुरी। देखिए, मालवा का प्रवेश द्वार तो कहा ही जाता है, साथ में चंबल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुना। गुना को कहा जाता है। गुना में जो है वो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है कि भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? गुना में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होलकर स्टेडियम मध्य प्रदेश में किस शहर में स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होलकर की बात की गई है तो इंदौर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इंदौर को हम मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। देखिए, होलकर स्टेडियम तो इंदौर में है ही है, साथ में नेहरू स्टेडियम भी है, तो दोनों ही याद रखना है। एमपी का पहला जो फारसी क्लब है, क्रिकेट फारसी क्लब, तो ये इंदौर में ही स्थित है। और ग्वालियर में जो है वो रूप सिंह स्टेडियम है, भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है होशंगाबाद, भोपाल, नेपा नगर, देपास। तो बैंक नोट प्रेस की बात की गई है तो ये जो है वो देवास में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में, याद रखना है। बाकी सिक्योरिटी पेपर मिल तो होशंगाबाद में है, जो कागज़ बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर है? नेपा नगर में है। तो ये सभी आपको याद रखना है। कुमार गंधर्व जो सम्मेलन होता है वो कहाँ पर ही लगता है? देवास में ही लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को उत्पादकता की दृष्टि से मिनी पंजाब कहा जाता है? दरअसल यहाँ पर उत्पादकता कृषि उत्पादकता की दृष्टि से। ओके, तो यहाँ पर कृषि जो है वो मिस्टेक हो गया है, तो कृषि उत्पादकता की दृष्टि से मिनी पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन है बैतूल, हरदा, मंदसौर, नीमच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरदा। हरदा को कहा जाता है कृषि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब। हरदा में जो है वो कान्हा बाबा की समाधि है, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओमकारेश्वर, खजुराहो, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खजुराहो। खजुराहो में जो है वो और भी हैं, दूलादेव मंदिर है और चतुर्भुज मंदिर है, तो ये सभी याद रखना है। खजुराहो को जो है वो यूनेस्को में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में 1986 में। ओके, तो ये भी याद रखना है। छतरपुर जिले में पड़ता है। चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था और बनवाने का जो पीरियड था 990 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, तो ये डेट भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो मंदिर थे वो खजुराहो के वो करीबन 85 मंदिर थे, लेकिन अब टूट के जो है वो सिर्फ 22 ही बचे हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। खजुराहो में जो है वो हीरा संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, यहाँ पर अनेक प्रजाति के हीरे भी रखे जाएंगे, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्बल सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? होशंगाबाद, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। जबलपुर को जो है वो मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नर्मदा नदी है वो बड़े बड़े जो
चट्टानें हैं तो उनको चीरती हुई निकलती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर संगमरमर जो है वो उत्पादन होता है। तो इसी वजह से जो है जबलपुर को मार्बल सिटी के नाम से जाना जाता है। न्याय की नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं, महाकौशल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, संस्कारी जो राजधानी है उसके नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो है वो आचार्य विनोद भावे थे तो उन्होंने रखा गया था। ओके। नगर निगम जो है वो 1864 में जो है यहीं पर जो है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाई गई थी नगर निगम। ओके। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर रानी दुर्गावती समाधि है, संग्रहालय है, और जो अपने मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य जो न्यायपीठ है तो यहीं पर है जबलपुर में। ओके। जबलपुर की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहम्मद गौश का मकबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। तो आई होप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौश का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है, और ग्वालियर में तानसेन की समाधि, मकबरा, और बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है, मानसिंह महल, सासो महल, गुजरी महल, गजराजा मेडिकल कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला स्थापित किया था 1946 में। ओके। तो ये ग्वालियर से संबंधित है, इन सभी को आपको याद रखना है। घाटी गांव अभ्यारण्य हुआ, माचिस बनाने का कारखाना है ग्वालियर में ही है, जय विलास पैलेस हुआ, तो ये सभी यहीं पर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना किस वर्ष में हुई मानी जाती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो गणना हुई थी वो सबसे कब से हुई थी ये मानी जाती है? ऑप्शन है 1980, 1981, 1982, सॉरी 1880, 1881, 1882, 1883। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में हुई थी। और 2011 की जनगणना जो हुई थी वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी, तो ये भी याद रखना है। और जनगणना जो है वो 10 वर्ष पश्चात होती है। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले 1872 में मानी जाती है, लेकिन कंटिन्यूसली जो है वो 1881 में ही मानी जाती है। ओके। जो 11 जुलाई को जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, और 11 मई को जो है मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखना। क्या आप बता सकते हो कि मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा जो क्षेत्र जिला है वहाँ पर फैला हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो छोटा सा एरिया है ये भी उसमें भी फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? ऑप्शन है 382, 236, 230, 232। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 236 जो है वो मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। लेकिन अगर आपसे भारत का पूछा हुआ है 382 है। ओके। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और लास्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मैहर, सतना, रायसेन, भोपाल। तो इसमें देखिए मैहर तो जिला है नहीं है, तो आपको आसानी होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतना। तो सतना में जो है वो ये मध्य प्रदेश और यूपी से टच करता है। सतना जो जिला है मध्य प्रदेश का जो यूपी से टच करता है, और यहाँ पर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो थे तो इन्होंने बाल अवतार लिया था, और जो 14 वर्ष थे सीताराम का जो वनवास के यहाँ पर 11 साल बिताए थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके। तो ये थे आज के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका एक लाइक एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है, तो अपना लाइक और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैथ्स के अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो मैथ्स के मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आई का बटन दबाकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।